प्यारे बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? मैं अशोक मिश्रा लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हरियाणा के अवशेष स्थल। कोई भी पेपर उठा लो बेटा, ग्रुप डी का, हरियाणा पुलिस का, क्लर्क का, जेई का, इस टॉपिक में से HSSC 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पूछता है। ठीक है, तो चलिए ट्रिक से हम इसको याद करेंगे और ये याद यदि आपको हो गया तो 1 या 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो गए हैं। तो देखो बेटे, सबसे पहले है हरियाणा के अवशेष स्थल। कहां कहां से क्या क्या प्राप्त हुआ? ये है हर्षकालीन ताम्र अवशेष। तो बेटे ये कहां से प्राप्त हुए? ये प्राप्त हुए हैं सोनीपत से। इससे बेटे सोनीपत से। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो ध्यान दो, इसमें एक शब्द है हर्ष। हर्ष माने खुशी, खुश होना। और इसको ध्यान से देखो, ये एक शब्द है सोनी। सोनीपत यानी कि सोने का नगर, हरियाणा का सोने का शहर। तो सोनीपत को सोने का नगर भी कहते हैं। और सोनीपत को ध्यान से देखो तो इसमें एक शब्द है सोनिया, एक लड़की का भी नाम इसमें छुपा हुआ है ना। आप कहीं जा रहे हो और आपको सोना मिल जाए तो आपको बड़ा ही क्या होता है बच्चों? हर्ष होता है ना। तो सोने को देख करके मन हर्ष से भर जाता है, मन खुश हो जाता है, हर्षित हो जाता है। तो सोने को देखा तो मन हर्षित हो गया, और सोनिया को देखा बेटा तो भी मन हर्षित हो गया, है ना। नौकरी भी मिल गई, छोकरी भी मिल गई। तो सोने को देखकर या सोनिया को देखकर मन हर्षित हो जाता है। याद हो गया? अब ध्यान दो आगे। शेष शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति, ये कहां से प्राप्त हुई? ये प्राप्त हुई है फिजिलपुर। ये फिजिलपुर भी कहां पर बेटे? सोनीपत में है फिजिलपुर, है ना। भगवान विष्णु लेटे हुए हैं सोने के सिंहासन पर, और आपने देखा तो आप क्या कहेंगे? अरे भगवान विष्णु ने तो, है ना, सोने पर लेट करके फिजूल खर्ची कर दी है। तो शेष शैया पर लेटे भगवान विष्णु, यदि आप उनको देखते हैं ना, तो देखो सोनीपत में है फिजिलपुर, तो फिजिल खर्ची कर दी। भगवान विष्णु सोनीपत में है ना, सोनीपत से मिली प्रतिमा ये। तो आप क्या कहेंगे कि भगवान विष्णु ने बड़ी फिजूल खर्ची कर दी, सोनीपत में है। तो विष्णु जी ने फिजूल खर्ची कर दी। गुप्त कालीन सिक्के। अब देखो इसमें शब्द है ना गुप्त, गुप्त। और रोहतास को आप कैसे याद करते हो? रोहतास को आप याद करते हो रोहतक, यानी कि रोहतक का मतलब रोहतास। तो रोहतास जो है ना सिक्के इकट्ठे कर रहा है, और रोहतास सिक्के इकट्ठे कर रहा है गुप्त रूप से, छिपा करके, है ना। तो रोहतास गुप्त रूप से सिक्के इकट्ठे कर रहा है। अब देखो इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के, ये भी हरियाणा में कहां से मिले? रोहतक से मिले। तो जो रोहतास है ना वो इंडो ग्रीक है। इंडो ग्रीक माने एंडी है। देखो इंडी माने एंडी, एंडी छोरा है कौन? रोहतास। और रोहतक के बारे में कहावत भी है, एक रोहतकी और 100 कोतकी। रोहतक का एक लाए बतेरा कितने के भी 100 हो। तो रोहतक वाले तो भाई एंडी हैं, एंडी, है ना। तो रोहतास एंडी छोरा है। अब देखो सिक्के डालने के सांचे, योद्धेय काल के सांचे। तो देखो बेटे ध्यान दो, आपको कहीं पर भी सांचे पूछ लीजिए ना, सांचे, तो उसका उत्तर होगा रोहतक। अगर पेपर में सांचे आ जाए ना, सांचे कहां से प्राप्त हुए, तो रोहतक ही उत्तर होगा, याद रख लेना। रोहतक माने रोहतास। रोहतास जो है ना वो सांचे इकट्ठे कर रहा है, सांचे, सांचे। क्यों? युद्ध के लिए, योद्धेय काल के सांचे। तो ये उत्तर होगा रोहतास। तो रोहतास सांचे बना रहा है। सांचे अंदर से खोखले होते हैं ना, सांचे कैसे होते हैं? खोखले। तो ये भी शब्द कैसा? खोखरा। तो रोहतास सांचे बना रहा है ताकि वो क्या कर सके? बोले शत्रु का खोपरा, खोखरा, खोपरा फोड़ सके। खोखरा कोट, खोपरा फोड़, याद रखना। रोहतास शत्रु का खोपड़ा फोड़ने के लिए सांचे बना रहा है, युद्ध के लिए।
अब देखो कुषाण शैली का स्तंभ। अब देखो इसमें शब्द ना रोहतास। रोहतास कैसा है? रोहतास कुषाण, शाण माने शाना, रोहतास है बहुत शाना, रोहतास बहुत शाना है। उसने युद्ध के लिए सांचे भी बनाए, खोखले सांचे बनाए। रोहतास एनडीबी है और गुप्त रूप से सिक्के भी इकट्ठे कर रहा है, और वो बम भी बना रहा है। बम, स्तंभ, स्तंभ माने बम, स्तंभ बम्ब, याद रहेगा ना बेटा। राधे राधे, ध्यान दीजिएगा, देखो बिल्कुल पक्का। और रोहतास बम्ब बना रहा है, क्योंकि रोहतास बहुत शाना है, उसे पता है कि युद्ध में बम भी चाहिएंगे। अब देखो बलराम की मूर्ति अस्थल बोहर रोहतक से प्राप्त हुई। पेपर में यूं पूछेंगे कि बलराम की मूर्ति हरियाणा में कहां से प्राप्त हुई, तो उत्तर क्या होगा? अस्थल बोहर रोहतक। तो रोहतास ने बलराम की मूर्ति कहां से मंगवाई? बोले बाहर से मंगवाई, है ना, बाहर से। बोहर माने बाहर से मंगवाई। रोहतास ने बलराम जी की मूर्ति बाहर से मंगवाई, इस स्थल से नहीं, इस स्थल से बाहर से, इस स्थान के बाहर से मंगवाई। अब देखो महात्मा बुद्ध की मूर्ति ब्राह्मणवास, ब्राह्मणवास रोहतक में, नौरंगाबाद, नौरंगाबाद भिवानी में, याद रखना बेटा। तो देखो याद रखना, ये है बुद्ध, है ना, महात्मा बुद्ध ने ब्राह्मण को, और ये शब्द ना नो, तो याद कैसे करेंगे? महात्मा बुद्ध ने ब्राह्मण को 9 आशीर्वाद दिए, याद रहेगा ना बेटा। महात्मा बुद्ध ने ब्राह्मण को 9 आशीर्वाद दिए। तो नौरंगाबाद भिवानी में, ब्राह्मणवास रोहतक में। अब देखो आगे, विष्णु की मूर्ति ये मोहनबाड़ी और रोहतक से प्राप्त हुई। और रोहतास ने क्या कहा? रोहतास ने कहा विष्णु ही मोहिनी बनकर आए। रोहतास ने कहा भगवान विष्णु ही क्या बनकर के आए? मोहिनी बनकर के आए, मोहन बनकर के आए। समुद्रगुप्त के सिक्के मिताथल भिवानी, कैसे याद करेंगे बेटे? देखो इसका तरीका क्या है। समुद्रगुप्त, है ना, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहलाता है समुद्रगुप्त। लिच्छवी दोहित्र कहलाता है। समुद्रगुप्त अपनी माता का बहुत लाडला था। तो समुद्रगुप्त ने क्या किया? सारे सिक्के किसको दे दिए? अपनी माता को। समुद्रगुप्त ने सारे सिक्के अपनी माता को दे दिए, भवानी सिंह को कुछ भी नहीं दिया। भिवानी को कैसे याद करते हो? भवानी सिंह। अब देखो कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के मिताथल। तो समुद्रगुप्त है ना बहुत शाना आदमी, है ना। कुषाण, जो शाना आदमी होता है वो क्या करता है? सोने और तांबे के सिक्के अपनी माता को दे देता है, भवानी सिंह को नहीं देता। याद रहेगा बेटे। शाना व्यक्ति यानी कि शाना आदमी सोने और तांबे के सिक्के अपनी माता को देता है, भवानी सिंह को नहीं। अड़प्पा के आभूषण। अब देखो ध्यान देना, इसमें एक शब्द है ना अड़प्पा। पीछे एक मूवी आई थी बाहुबली, उसमें एक बहुत दमदार पात्र था कटप्पा। तो कटप्पा ने, है ना, कटप्पा ने क्या किया था? कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया था। और यह प्रश्न भी बड़ा विवादित रहा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा है। और इसी प्रश्न के उत्तर में दूसरी मूवी भी आ गई है, आप जानते हो। तो इसको याद रखना, कटप्पा। तो वहां कटप्पा ने बाहुबली को मारा था, यहां कटप्पा ने कुणाल को मार दिया। किसको मार दिया बेटे? कुणाल को। कटप्पा ने कुणाल को मार के फतेह हासिल की। कटप्पा ने कुणाल को मारकर फतेह, फतेह माने विजय, विजय प्राप्त की, फतेह। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष। फिर देखो अब इस मूवी का जो शेष भाग आया, दूसरा पार्ट आया, शेष भाग आया, उसमें कटप्पा ने किसको मार दिया? भवानी सिंह को मार दिया। याद रखना बेटा, कटप्पा ने कुणाल को मारा, फतेह हासिल की। यहां कटप्पा ने शेष भाग में भवानी सिंह को मारा। योद्धेय गणराज्य की मोहरें नौरंगाबाद भिवानी से प्राप्त हुई। इसमें देखो शब्द है ना भिवानी, भिवानी का मतलब भवानी सिंह, और ये है नो, नौरंगाबाद का मतलब नो। तो
तो भवानी सिंह ने 9 युद्ध किए। देखो युद्ध, योद्धे माने युद्ध। राजा भवानी सिंह ने 9 युद्ध किए, याद रहेगा ना, योद्धेय गणराज्य की मोहरें। तो युद्ध किए किसने? भवानी सिंह ने 9 युद्ध किए मोहरों के लिए। मिट्टी की मोहरें कहां से प्राप्त हुई हरियाणा में बेटे? तो इसका सही उत्तर होगा, ध्यान दीजिएगा, मिट्टी की मोहरें। इसमें शब्द है ना दौलतपुर, तो याद रखना जिसके पास बहुत ज्यादा दौलत होती है वो उसे मिट्टी की तरह बहा देता है। जिसके पास दौलत ज्यादा होती है वो उसे मिट्टी की तरह बहा देता है। जिसके, अच्छा कुरुक्षेत्र याद रखना, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र वाले भी अपनी दौलत को मिट्टी की तरह बहा देते हैं। सूर्य देव की मूर्ति अग्रोहा हिसार। देखो सूर्य देव हरियाणवी शब्द है ईसा। सूर्य देव ईसा देव है, सूर्य देव ईसा देव है जो आगे आगे जलता है और प्रकाश देता है। सूर्य देव ईसा यानी कि ऐसा देव है जो आगे आगे चल करके हमें प्रकाश देता है। तो याद रहेगा बेटे, रामायण श्लोकों की फलक। अब इसमें देखो रामायण, इसमें शब्द ना श्लोक, रामायण के श्लोक इतने मीठे हैं कि उनको सुन करके नचार माने नाचने का मन करता है। किसका? भीवानी, भवानी सिंह का है। रामायण के श्लोकों को सुन करके भवानी सिंह नाचने लगता है। रामायण के श्लोकों को सुन करके राजा भवानी सिंह नाचने लगता है। जैन मूर्तियां, अब देखो जैन धर्म की मूर्तियां ऐसी हैं जब हम उनको देखते हैं ना बेटा तो ऐसे लगता है कि वे हमारी ओर हंस रही हैं। जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर हैं यदि आप उनकी मूर्ति देखो तो ऐसा लगता है मानो वे हमारी ओर हंस रही है। तो जैन मूर्तियां हंस रही है। कुनिंद कालीन सिक्के, देखो कुनिंद में एक शब्द छुपा है निंद, कुनिंद निंद। और करनाल माने दानवीर कर्ण की नगरी, तो करनाल को आप कैसे याद करते हो? कर्ण। और जगाधरी एक शराब का भी नाम है, जगाधरी है ना, और शराब उद्योग वैसे भी जगाधरी में फेमस है। तो देखो कुनिंद, नींद आ जाती है, कुनिंद माने नींद, नींद आ जाती है कर्ण को जब वो जगाधरी पी लेता है। नींद आ जाती है कर्ण को जब वो जगाधरी पी लेता है, याद रहेगा ना। मृणमयी फलक, मृणमयी का मतलब है मरा हुआ, मिट्टी से बना हुआ। तो मरा हुआ सा जीवन है, कहां पर? थाने में। मरी हुई सी जिंदगी है थाने में। यदि कोई व्यक्ति थाने में चला जाए तो उसकी जिंदगी मरी हुई सी हो जाती है। मरी हुई सी जिंदगी कटती है कहां पर? थाने में। और थानेसर कहां है? कुरुक्षेत्र, शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर, याद रहेगा ना। शुंग कालीन फलक, इसमें शब्द है शुंग, यहां शब्द है सुध और यमुनानगर, याद रहेगा बेटा। तो शुंग, शुंग यानी कि पुष्यमित्र शुंग बड़ा ही सूधा था। ये मुन्ना ऐसा कहता है, मुन्ना कहता है कि शुंग बहुत ही सीधे साधे थे। मौर्य कालीन के स्तूप, आप जानते हो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त कौटिल्य का लाडला शिष्य। तो मौर्य कालीन, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आचार्य चाणक्य ने क्या कहा था? चाणक्य ने कहा था कि मौर्य ही फतेह करेगा, यानी कि मौर्य ईसा छोरा है, यही भारत पर फतेह करेगा। देखो फतेह करेगा कौन? ही। मौर्य माने चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य माने मूरा का बेटा, मूरा का बेटा चंद्रगुप्त मौर्य ईसा है जो पूरे भारत को फतेह करेगा। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, ये जल के देवता होते हैं बेटा यक्ष यक्षिणी। तो इनकी मूर्ति कहां से मिली? पलवल से, बादस हथिन। तो देखो इसमें एक शब्द है 10 और ये हथी। 10 माने 10, 5 और 5 10, और ये हथिन माने हाथ, है ना।
10 हाथों से, याद रखना 10 हथी, 10 हाथों से पल पल। और देखो इसमें है ना, ये है लय और ये वे, लव लव, यानी कि यक्ष और यक्षिणी अपने 10 हाथों से क्या करते हैं, लव करते हैं, प्यार करते हैं। यक्ष यक्षिणी 10 हाथों से लव करते हैं, पल पल करते हैं, हर पल करते हैं, याद रखना। और ये टकसाले अग्रोहा बरवाला, तो अग्रोहा बरवाला है। अब आप जानते हो ना, एक अग्रोहा अग्रवाल समाज का बड़ा ही तीर्थ स्थल माना जाता है, अग्रोहा धाम। तो हम सब जा रहे थे अग्रोहा धाम, हम सब अग्रोहा धाम के दर्शन करने जा रहे थे, है ना। पीछे से कोई बावला व्यक्ति आया, बावला माने पागल, और वो क्या बोला, बोले टक जाओ सालो, टक जाओ, रुक जा साले, हैं टक साले, टक जा साले, आगे आगे भाज रहा है, बावड़ा है। याद रहेगा ना, टक जा साले, आगे आगे क्यों भाज रहा है, बावड़ा हो गया के। तो अग्रोहा तीर्थ के दर्शन के लिए जा रहे थे, कोई बावला पीछे से आया और क्या बोला, रुक जा साले, रुक जा। संगीत के 7 सुरों के अवशेष, ये अग्रोहा और हिसार। तो देखो बेटे, संगीत के 7 सुर सामवेद में मिलते हैं, आप जानते हो, सा रे गा मा पा दा नी, है ना। तो धीरे धीरे संगीत में व्यक्ति ग्रो कब होगा, जब वो 7 सुर पढ़ेगा, है ना। पहले सा पढ़ेगा, फिर रे गा मा पा दा। तो संगीत के 7 सुरों में व्यक्ति ग्रो करेगा धीरे धीरे, है ना। संगीत के 7 सुरों का ज्ञान धीरे धीरे होगा, तब उसका संगीत में ग्रो होगा, यानी कि विकास होगा। संगीत ही सार है, ध्यान दीजिएगा। संगीत ऐसा है, ईसा है, जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे ग्रो करता है। शिव की मूर्तियां, आप जानते हो, शिव बावला हिसार है। लोग शिव को क्या कहते हैं, देखो ध्यान दो, भगवान शंकर जी ही सार हैं पूरी सृष्टि का। उन्होंने ही दुनिया बनाई, वे ही उत्पन्न करते हैं, वे ही पान करते हैं, वे ही विनाश करते हैं। तो शिव क्या हैं, शिव यानी कि शिव के पीछे पूरा संसार बावला है, शिव के पीछे दुनिया बावली है, शिव के पीछे संसार बावला है, क्योंकि शिव ही क्या है, सार है। 12 खड़ी के अवशेष ये कहां से मिले, जगाधरी यमुनानगर, याद रखना। इसमें एक शब्द है ना, यमुना, मुन्ना, मुन्ना, देखो मुन्ना, ये मुन्ना जब जगाधरी पी लेता है, ये मुन्ना जब जगाधरी पी लेता है तो बाहर खड़ा हो जाता है। ये मुन्ना जब जगाधरी पी लेता है तो बाहर खड़ियों को देखता है, 12 खड़ियों को देखता है, जो बाहर खड़ी होती हैं उन्हें देखता रहता है ये मुन्ना, याद रहेगा। बाहर जो खड़ी हैं उनको देखता है मुन्ना जब जगाधरी पी लेता है। एक स्तंभ पर 8 अवशेष। ईसार की गुजरी ने क्या देखे, ईसार की गुजरी ने देखे एक स्तंभ पर 8 अवशेष हैं, एक स्तंभ पर 8 अवशेष हैं। खरोष्ठी लिपि के अभिलेख करनाल, जो कर्ण है वो बड़ा ही खरोष्ट, खर, देखो कर्ण बड़ा ही खरोष्ट है, खरोष्ट है ना, कर्ण बड़ा ही खरोष्ट योद्धा। 3री 4थी शताब्दी तो शाम, देखो भवानी सिंह को तो शाम हो गई, भवानी सिंह को तो शाम हो गई, 3-4 करते करते भवानी सिंह को तो शाम हो गई, 3री 4थी देखते देखते। राजा का मुकुट कुणाल फतेह, राजा का मुकुट कौन ले गया, फतेह संग ले गया, राजा का मुकुट कौन ले गया, फतेह संग ले गया। हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के अवशेष, देखो हड़प्पा सभ्यता के आभूषण, कुणाल फतेहाबाद, है ना। कटप्पा ने कुणाल को मारा, तो याद रखना हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के अवशेष कहां से मिले, कुणाल फतेहाबाद। कटप्पा ने कुणाल को मारकर फतेह की थी। और हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल अपने हरियाणा में, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल 3 हैं। सबसे पहले राखीगढ़ी है हिसार में, दूसरा है मीताथल है भिवानी में, बनावली है फतेहाबाद में। याद रहेगा बेटा। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, प्रश्न ये है कि
हाँ, जैन मूर्तियां हरियाणा में कहां से प्राप्त हुई हैं? जैन मूर्तियां अपने हरियाणा में कहां से प्राप्त हुई हैं? कमेंट में लिख करके उत्तर जरूर दें। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हर बच्चे तक पहुंचा दीजिए, जिससे बच्चे का नंबर परीक्षा में बिल्कुल भी न कटे। राधे राधे।